जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम भारत तेंदु युग के 300 MCQ बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत तेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पूर्ण जागरण काल, नव उत्थान काल, नवीन काल। तो इस युग को दूसरा नाम पूर्ण जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है, भारत तेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं, राष्ट्रीयता और देश प्रेम। बी है सामाजिक चेतना। सी है भक्तिपरक काव्य की प्रधानता। डी है हास्य। तो भारत तेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तिपरक एवं काव्य की प्रधानता यहाँ पे नहीं पाई गई। कौन सा युग में? तो भारत तेंदु युग में। थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत तेंदु युग की कवि नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक। तो भारत तेंदु युग के कवि नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, तो श्रीधर पाठक जो है वह नहीं है। फोर है, भारत तेंदु कृत प्रेम सरोवर है कविता, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है। तो भारत तेंदु युग कृत प्रेम सरोवर क्या चीज है, किस रूप में जाना जाता है? आंसर कविता के रूप में। फाइव है, प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण, भारत तेंदु, प्रेमघन। डी है श्रीनिवास दास। तो प्रेम तरंग की रचिता का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, आंसर भारत तेंदु को जरूर लगाएंगे। सिक्स है, भारत तेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना किस उपलक्ष्य में किया था? कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारत तेंदु मंडल के गठन पर, सी है अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में, डी है तंत्रीय समाज की स्थापना पर। आंसर अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में किया गया था दोस्तों। सेवन, कौन सी कृति भारत तेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदी हिंसा, हिंसा न भवंती। तो कौन सा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो भारत हरण जो है यह भारत तेंदु की कृति नहीं है। 9 है, 8, भारत तेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहा है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। बी है सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। सी है वज्र खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना। और डी है व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो भारत तेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? तो प्राचीन एवं नवीन समाज समन्वय का रहा है। 9 है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारत तेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, हरिश्चंद्र स्कूल, चौखुंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल या हिंदी विद्यालय। तो क्या नाम था? आंसर बी, चौखुंबा स्कूल के नाम से जाना जाता था। 10 है, भारत तेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटक के रूप में। बी है अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों का व्यंग है। सी खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं हैं। डी है विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख हैं। आंसर खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं कौन सा? फूलों का गुच्छा में संग्रहित किया गया है। 11 है, इन मुसलमान हरिजनन, ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, यह पंक्ति किस रचना की है? किसकी? भारत तेंदु की किस रचना से लिया गया है? प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल। तो कहाँ से लिया गया है कि मुसलमान, ठीक है, हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, यह पंक्ति किस जगह से लिया गया है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल से लिया गया दोस्तों। 12 है, भारत तेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? महारानी किटोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। बी काशी नरेश के सम्मान पे। सी है लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर। डी उपयुक्त में सभी। किसके उपलक्ष्य में लिखा गया? आंसर बी, महारानी किटोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। 13, मन की लहर काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। बी प्रताप नारायण मिश्र। सी लाला निवास दास। डी अंबिका दत्त व्यास। मन की लहर काव्य ग्रंथ में रचयिता कौन है? तो मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जहां पर भी दिखाई देगा। 14, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारत तेंदु, राधा कृष्ण की, प्रेमघन की या जगमोहन सिंह? तो आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? यह प्रेमघन की रचना है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे। किसकी है?
प्रेमघन की। किसकी है? प्रेमघन की। 15 है तंत्रीय समाज से किसका संबंध था? केशवदास सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय। तो तंत्रीय समाज का जो स्थापना किए थे, इनका संबंध भारतेंदु जी से रहा है। नए जमाने की मुकरियों के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन, भारतेंदु। कौन है? तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु जी हैं। 17 भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को राजसभ अर्थात गधा कहा है? भारतेंदु दुर्दशा में, अंधेर नगरी में, चंद्रावली में या नील देवी में? किसमें भारतेंदु ने अपने किस देसी राजाओं को गधा करके के संबोधित किए थे? आंसर भारत दुर्दशा में। ठीक है। 18 है खड़ी बोली के समर्थकों की हट्ठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, शाह ललित किशोरी। किसने हट्ठी कहा था? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बोले थे। 19 प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम संपत्ति लता यह किसकी रचना है प्यारे साथियों? आंसर जगमोहन सिंह की है। 20 भारतेंदु मंडल की किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। किसको भारतेंदु का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उत्तराधिकारी के बाद यहाँ पे कहा गया है सफल उत्तराधिकारी के रूप में प्यारे साथियों, इसलिए आप इसे भूलेंगे नहीं किसी भी हाल में। 21 बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्य प्रसिद्धि का मूलाधार क्या रहा है? बंगवासी, भारत मित्र, जंगोड़ों का संग्रह, श्री शंभू का चिट्ठा। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्य में प्रसिद्धि पाने का सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ का रहा है? तो शिव शंभू का चिट्ठा के कारण इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। 22 भारतेंदु मंडल के लेखकों को सर्वप्रमुख विशेषता रही है। क्या रही? भारतेंदु मंडल के लेखकों को सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना का मुखर हुई है। बी है ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। सी है इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। डी है इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपर्ण सहयोग किया था। दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का संपादन किया करते थे। ये सर्वप्रमुख विशेषता रही किस मंडल का? तो भारतेंदु मंडल का। 23 भारत बारहमासा किसकी रचना? प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह का। तो भारत बारहमासा किसकी रचना रहा है? आंसर राधा कृष्ण दास का यह रचना है। 24 भारतेंदु जी की रचना नहीं है। वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, जगमोहन सिंह। तो भारतेंदु जी की रचना नहीं है। नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो कौन सा रचना भारतेंदु का नहीं? लोकोयुक्त के। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है 24 का, तो ध्यान रखेंगे लोकोयुक्त शतक जो है यह भारतेंदु जी का नहीं है। यहाँ टाइपिंग एरर है दोस्तों। 25 निम्नलिखित में भारतेंदु की रचना कौन सी है? भारतेंदु की रचना पूछ रहा है। ठीक है, भारतेंदु की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामलता, जीर्ण जनपद, त्रिपनियताम। तो कौन सा भारतेंदु जी की रचना है? आंसर श्रृंगार सतसई जो है यह भारतेंदु जी की रचना है। 26 सुखवीर सतसई किसकी रचना? भारतेंदु की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण का, प्रेमघन का। सुखवीर सतसई किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 20 जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी रचना? भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीधर पाठक की, मैथिली शरण गुप्त की। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह रचना कहाँ से लिया गया? तो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। 27 भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह कहाँ से लिया गया है? किसकी पंक्ति? अमीर खुसरो की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु की, बाल मुकुंद गुप्त की।
तो भीतर भीतर सब रस चूसे, यह भारत तेंदु जी की रचना है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 29, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश, अर्थात जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की, भारत तेंदु की, राधा कृष्ण की, प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी पंक्ति है? जैसे कांता घर रहे, यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। 30, धन्य भारत भूमि सर्वरत्नी की उपजवानी, यह किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है गया प्रसाद शुक्ल जो स्नेही के नाम से जाना जाता है। तो धन्य भारत भूमि सर्वरत्नी की उपजवानी, यह पंक्ति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी जी का है, जो प्रेमघन के नाम से जाने जाते हैं। 31, मेरे तो साधन एक ही जग है, नंदलाल वृष भानु दुलारी, यह पंक्ति किसकी है? रत्नाकर की, प्रेमघन की, भारत तेंदु की, कवि रतन की। मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाला वृष भानु दुलारी, यह पंक्ति किसकी है? तो भारत तेंदु जी की है। 32, विष प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियों दुखियों नहीं मानती, किसकी रचना? रत्नाकर की, राधा कृष्ण दास की, प्रेमघन की, भारत तेंदु की। विष प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियों के दुखियों नहीं मानती, यह पंक्ति किसकी है? तो ये भारत तेंदु जी की है। 33, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलवे की चलाए ना, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? भारत तेंदु की, प्रेमघन की, रत्नाकर की, कवि रतन की। चित चैन की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलवे की, यह पंक्तियाँ किसकी है? ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 33 का प्रेमघन, ठीक है। 34 है, हिंदी नई चाल में ढली, भारत तेंदु की, निराला की, महादेवी वर्मा की, बाल मुकुंद गुप्त की। हिंदी नई चाल में ढली किसकी है? ये इंपॉर्टेंट, भारत तेंदु जी की है। 30, कौन कार्जो नाही कसकत, सुनी विपत्ति बाल विद्वन, किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त की, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन कार्जो नाही कसकत, सुनी विपत्ति वाला विद्वान, यह किसकी पंक्ति है? 35 का प्रताप नारायण मिश्र का है। 36, जो विषया संतन तजी, ताही मुड़ लपटाती, यह पंक्ति किसकी? सूरदास की, मदन मोहन, ठीक है, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह की, सी राधा कृष्ण दास की, डी बद्री नारायण चौधरी का। जो विषया संतन तजी, ताही मुड़ लपटाती, यह पंक्ति किसकी? आंसर राधा कृष्ण दास की है। किसकी? राधा कृष्ण दास की है। 37, पे धन विदेश चली जात, यही अति ख्यारी, किसकी पंक्ति? राधा कृष्ण दास की, प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। पे धन विदेश चली जात है, अति धन ख्यारी, यह पंक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है प्यारे साथियों। 38, हमरो उत्तम भारत देश हमारा, यह पंक्ति किसकी? राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारत तेंदु। हमरो उत्तम भारत देश, यह पंक्ति राधाचरण गोस्वामी जी का है, ठीक है। इसलिए यहाँ फंसाने के लिए दास भी है, राधाचरण दास, तो गोस्वामी जी का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। हमारा उत्तम भारत देश। 39, भारत तेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित है, ठीक है। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारत युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित रहा, यह डॉक्टर नगेंद्र का रहा है दोस्तों, ठीक है, सॉरी डॉक्टर रामविलास शर्मा का रहा है, ठीक है। 40, भारत तेंदु ने, ठीक है, भारत तेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग पर खड़ा किया, साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ठीक है। यह कथन किसकी है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। 41, भारत तेंदु का साहित्य जनवादी है, इस अर्थ में कि इस भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार में चाहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। यह पंक्ति किसकी है? तो रामविलास शर्मा जी की है। 42, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक
किसे कहा गया है? भारत तेंदु का, प्रेम घन को, राधा कृष्ण दास को, बाल मुकुंद गुप्त को। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारत तेंदु को वैतालिक के नाम से भी जाना जाता है काव्य में, ठीक है। 43 किस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष को भारत तेंदु युग की साप्ताहिक सूचक माना गया है? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कंदामनी या महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती संपादन, ठीक है। तो किस पत्रिका को, तो 43 का सरस्वती पत्रिका को भारत तेंदु युग के साप्ताहिक सूचक के रूप में माना जाता है। 44 महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन कब से कब किए थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे 1903 से, ठीक है, 1902 से 1903 के बीच में किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1903 से, ठीक है, 1903 से प्रारंभ किए थे। कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 45 भारत तेंदु युग द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। भारत तेंदु युग के द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कवि किसे कहा गया है? तो 45 का आंसर जो है बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया है। 46 हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? आंसर श्रीधर पाठक को बोला गया है प्यारे साथियों। 47 नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। नायिका भेद वर्णन के विरोधी किसे माना गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। 48 संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यायन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? 48 का सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। 49 हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा, पुष्प या पूर्ण, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक को। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को आप जरूर लगाएंगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का आधुनिक में। 50 श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? उजड़ ग्राम, एकांतवासी, योगी, शांत, पार्थिक, उपयुक्त सभी। तो कौन सा रचना जो है वह ब्रज भाषा में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन सा? उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम जो है वह श्रीधर पाठक की रचना है और यह ब्रज भाषा में किया गया है। 51 श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता क्या है? सांध्य अटन, सुसंदेश, काश्मीर सुषमा या भारत गीत। तो कौन सा श्रीधर पाठक रहस्यवादी कविता के नाम से जाना जाता है? सुसंदेश, ठीक है, सुसंदेश। 53 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध्य का प्रथम रचना है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध्य की प्रथम रचना कौन सा? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रस कलश। तो कौन सा हरिओध्य की प्रथम रचना माना जाता है? रस कलश, ठीक है, क्या है? रस कलश दोस्तों। 53 हरिओध्य ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका का परिवार, ठीक है, प्रेमिका का आदर्श कल्पना किया गया है? कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या डी है, ठीक है, डी यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए 53 का आंसर रस कलश होगा। रस कलश एक डी में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रस कलश ये इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 54 हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17, 15, 11, 7। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रिय महाकाव्य, ठीक है, प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? यह 17 सर्गों में विभक्त है। 55 मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य गुरु किसे माना है? सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? तो मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 56 हरिओध्य का रीति ग्रंथ है रस कलश, परिजात, पर्द, प्रसून, चोखे, चौपदे। तो हरिओध्य का रीति ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो रस कलश जो है वह रीति ग्रंथ है। 57 प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस,
श्रृंगार रस, वीर रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार और करुण रस। तो प्रिय प्रवास में किसकी प्रधानता रही है? श्रृंगार और करुण रस की। 58 हरियोधिकृत वैदेही वनवास, ठीक है, किसकी रचना? प्रबंध किस रूप में है? प्रबंध काव्य है, गीति काव्य, चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य। हरियोधिकृत वैदेही वनवास किस रूप में पाया जाता है? तो यह प्रबंध काव्य के रूप में पाया जाता है। 59 मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सा? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, अशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना जो है रंग में भंग है। भारत भारती 1912 में आया था, ठीक है। 60 है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचार सभा, महात्मा गांधी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में। तो महात्मा गांधी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की उपाधि प्राप्त किया गया था। 61 है द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? ठीक है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, चुना गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य को, श्रीधर पाठक को, मैथिली शरण गुप्त को। आंसर मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुना गया था। 62 मैथिली शरण गुप्त को लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती, साकेत, अशोधरा, पंचवटी। तो मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा रहा है? आंसर भारत भारती दोस्तों। 63 भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1910, 1912, 1914 या 1916 ईस्वी में? आंसर बी 1912 ईस्वी जरूर लगाएंगे। 66 मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम का धूम मचा दिया था। क्या कहता है क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? साकेत, अशोधरा, भारत भारती, जय भारत। किसने मचाया था? ये इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, ठीक है। 65 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 सूची 2। इधर एक साइड लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड इधर दिया हुआ उनका कृति। तो आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। जगत संचयी सार, बालचर, द्वापर, पार्थिक। तो 65 का ध्यान रखेंगे कि जगत संचार जो है यह श्रीधर पाठक के द्वारा आई थी दोस्तों। किसके द्वारा? श्रीधर पाठक के द्वारा। बालचार ये हरियोध्य के द्वारा लिखी गई कृति है। द्वापर, यह द्वापर जो है निराल, ठीक है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त को लगाएंगे। पथिक जो है, ठीक है, पथिक जो किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी। तो पथिक जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से कृति। बालचर हरियोध्य ने लिखे हैं, द्वापर मैथिली शरण गुप्त, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। एक निराला एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुट मेरा जो है 65 का जहाँ भी लगेगा डी ऑप्शन तो वो बिल्कुल डी सही हो जाएगा दोस्तों। 66 प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौंपदे, वैदेही वनवास। तो इसी तरह सबको केवल उलट पलट किया गया है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी में आया था, ठीक है। रस कलश यदि आपसे पूछेगा तो 1931 ईस्वी जरूर लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चोखे चौंपदे 1932 में ये। और वैदेही वनवास जो है इसका समय सीमा 1940। तो मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। प्रिय प्रवास 1914, रस कलश 1931, चौखे चौपदे 1932, वैदेही वनवास 1940। 67 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे देखिए भारत भारती 1912 में आया था, ठीक है। उसके बाद पंचवटी का यदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों 67 में, तो भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 लगाएंगे। 1925 में पंचवटी आया था। झंकार यदि पूछेगा, ठीक है, और झंकार के बारे में नहीं, जय भारत, हाँ, झंकार यदि पूछेगा 1929 इस तरह से। उसके बाद क्या है, झंकार हो गया, भारत भारती हो गया, और लास्ट में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साकेत 1931। तो सबसे पहले मेरा कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले भारत भारती हो जाएगा,
फिर पंचवटी हो जाएगा, झंकार हो जाएगा, साकेत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? बी। साकेत का समय, भारती का समय सीमा 1912 ईस्वी। कब? 1912 ईस्वी। ठीक है, ये ध्यान रखें। पंचवटी यदि आपसे पूछेगा तो 1925। कब? 1925। पंच में है नहीं 5, तो यहाँ भी 5, पंचवटी। फिर झंकार 29वां 1929। ठीक है, साकेत 1931। 68। प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। जय भारत, अशोधरा, विष्णुप्रिया, द्वापर। केवल इसी को उलट पलट किया गया दोस्तों। अशोधरा का 1932 ईस्वी। किसका? अशोधरा का। ठीक है, किसका? अशोधरा का। द्वापर 1936 ईस्वी। ठीक है, इससे पहले बताए थे द्वापर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे देख लीजिए पुनः। ठीक है, द्वापर जो है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जय भारत भाग्य विधाता 1952 में। ठीक है, विष्णुप्रिया 1957। ठीक है, 1957। ठीक है, फिर से सुने। अशोधरा 1932, द्वापर 1936 मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। 69। साकेत का प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से, सरस्वती वंदना। तो साकेत जो है, ठीक है, लिखी गई महाकाव्य है, कहाँ से प्रारंभ होती है, किस चीज़ से? तो 69 का बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती वंदना से स्टार्टिंग होती है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। 70। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यह साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, राम कथा काव्य। तो साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। ठीक है, ये ऑप्शन। 71। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 15, 7। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं दोस्तों। 72। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है भभूतिकृत, उत्तर रामचरित्र, बी है तुलसीकृत रामचरितमानस, सी है रविंद्रनाथ टैगोर कृत कुबेर उपेक्षिता, डी है स्वयंभू कृत उपाव चरु। तो साकेत महाकाव्य सृजन का प्रेरणा स्रोत कहाँ से लिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य उपेक्षा से ली गई थी। 73। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है पंचम, संतम, अंठम, नवम। तो साकेत महाकाव्य के सबसे मार्मिक कहाँ है? तो वह नवम सर्ग में है। 74। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती और विकट भट्ट। तो ये सारे किसके हैं? तो ध्यान रखेंगे ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लेखक के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सबसे पहले कौन सी रचना आता है? तो जयद्रथवध जो है सबसे पहले आता है प्रकाशन काल की दृष्टि से। 75। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण किया गया। किसमें? जयद्रथवध में, तिपथगा में, ठीक है, नल दमयंती में और सुलोचना में। कहाँ पे किया गया? किस उत्सर्ग में युवक का चरित्र चित्रण किया गया है राष्ट्र हित के लिए? अंशः जयद्रथवध में किया गया है। 76। चैतन्य महाप्रभु की विषुक्ता पत्नी त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा, सुरोंधी। तो कहाँ पे मिलता है? विष्णुप्रिया में। ठीक है, विष्णुप्रिया में। 77। विरहणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ? साकेत, अशोधरा, विष्णुप्रिया, उपयुक्त सभी। तो विरहणी नारी का मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ से किया गया है? उपयुक्त सभी। 78। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? द्वापर, अशोधरा, पथिक, गुरुकुल। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं है? ये ध्यान रखेंगे, पथिक जो है यह रचना नहीं है। ठीक है। 17। मैथिली शरण गुप्त की
अंतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, अशोधरा, मेघवध। तो मैथिली शरण गुप्त की अंतुकांत रचना कौन सी है? ठीक है, मेघनावध, ये अंतुकांत रचना है। 80 है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है? अनग, विकटभट, वृत्त संहार। तो कौन सा रचना जो है बौद्धकालीन संस्कृति करने वाला काव्य रचना है, उद्घाटित करने वाला है दोस्तों? अनग। 81 है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियां तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में किया गया? झंकार, विकटभट, सोरोंधी और गुरुकुल में। तो जोधपुर के राजपूत राजा सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? विकट भट्ट में किया गया। किसमें? विकट भट्ट में किया गया। 82, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित किया गया है? नवम, दसम, एकादश, द्वादश में। तो साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण को किया गया है? 82 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे द्वादश में। द्वादश जिसको एकादश के बाद द्वादश आता है, 12 दिन को, 12वां सर्ग को। 83, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? जय भारत, साकेत, अशोधरा, विष्णुप्रिया। तो किस स्वच्छ दर्पण को कहा गया है? 83 का आंसर है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, जय भारत। 84, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? कलाधर, मधुप, त्रिशूल, जंकी। तो मधुसूदन कृति अनुवाद में मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया गया है? तो आंसर मधुप के नाम से। किसके? माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। किस उपनाम से? तो मधुप के नाम से किया गया। किसका? तो माइकल मधुसूदन दत्त की कृति। 85, त्रिशूल किसका नाम है? नाथूराम शर्मा का, सियाराम गुप्त का, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, राय देवी प्रसाद का। त्रिशूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो गया प्रसाद से नहीं को, ठीक है, त्रिशूल इनका 2 नाम, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं और त्रिशूल भी नहीं। 86, जक्की उपनाम उर्दू में काव्य रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, राय देवी प्रसाद, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जक्की नाम से किसने रचना किया करते थे? ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। 87 है, भक्ति काल रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा गया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्यासी उपाध्याय। किसको कहा गया दोस्तों? 87 का आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर को बोला गया। क्या बोला गया? भक्ति काल रीति काल का समन्वय कवि कहा गया, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, ठीक है, रीति काल का कुछ ग्रंथ भी लिखी गई थी। 88, कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रागेंद्र साहित्य सुधाकर और उपाधियों से, ठीक है, सम्मानित किया गया था। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं को, नाथूराम शर्मा को, अयोध्या से उपाध्याय हरित को, सुमित्रा नंदन पंत को। कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रागेंद्र साहित्य को सुधाकर के किससे किया गया था? आंसर नाथूराम शर्मा, जो शंकर के नाम से जाने जाते हैं। 89, अनुराग रतन के रचनाकार कौन है? अनुराग रतन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, नाथूराम शर्मा या बाल मुकुंद गुप्ता। अनुराग रतन के रचनाकार कौन है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, नाथूराम शर्मा, जो शंकर के नाम से जाने जाते हैं। किसका? अनुराग रतन के रचनाकार। 90, राय देवी प्रसाद पूर्ण की वजह वह कृति जो कुंडलियां छंद में है। क्या? राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में पाई जाती है। वसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, विदेश कुंडल। तो कौन सा कृति जो है वह कुंडलियों के रूप में पाए जाते हैं? स्वदेश कुंडल। स्वदेश कुंडल जहां पर भी दिखाई देगा टिक लगाएंगे। 90, करुणा कंदामनी के रचनाकार है। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित्र उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त। करुणा कंदामनी के रचनाकार कौन है? आंसर गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, ठीक है। 92, राम नरेश त्रिपाठी के फुटकल कविताओं का संग्रह है। पथिक,
मानसी, मिलन, स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी का फुटकल कविताओं का संग्रह किसे कहा गया? मानसी को। ठीक है। 93 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? मानसी, स्वप्न, मिलन, प्रतीक। बी है इसी तरह। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ध्यान रखें, मिलन का 1917, मिलन का 1917 ईस्वी। ठीक है। प्रतीक 1920, मानसी का समय सीमा 1927 और स्वप्न, स्वप्न आया था 1929 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 है राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। किसका? राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है, तो 3 है। क्या है? 3 है। 91 रामचरित्र चिंतामणि किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, सी अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, डी है रामचरित्र उपाध्याय। रामचरित्र चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? 95 का रामचरित्र उपाध्याय की रचना है। यहाँ पे 96 से 100 तक कुछ गद्यांश है, क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। विकल्प दिया गया है, आपको विकल्प को चुनना है। 96 सार्गी नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, सर्गी नरक ठिकाना नहीं, यह पंक्ति किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथुराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण से। तो आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। 96 मानस भवन में आर्जन जिनके उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ठीक है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? साकेत, भारत भारती, जय भारत या गुरुकुल। क्या कहता है पंक्ति? मानस भवन में आर्जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत भारती से लिया गया है दोस्तों। 98 युग युग तक चलती रहे, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभिगनी रानी। ठीक है, क्या कहता है? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभाग्नि रानी। यह पंक्ति किसकी? उर्मिला का, सीता का, केकई का, कौशल्या का। यह पंक्ति किसकी है? तो यह केकई का है, माता केकई का। 19 मुझे फूल मत मारो, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? प्रेमघन, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। मुझे फूल मत मारो, आंसर मैथिली शरण गुप्त। 100 है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। 101 दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह कहाँ से लिया गया? वेदी वनवास से, प्रिय प्रवास से, पर्द प्रसून से, रस कलश से। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रिय प्रवास की पंक्ति है। 102 ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य क्या है? आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 103 बड़ी धूम से टिश्यू आए, बड़ी धूम से टिश्यू आए, लड़के लाड़े साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार। यह किसकी पंक्ति? भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त की। तो यह पंक्ति है बड़ी धूम से टिश्यू आए, लड़के लाड़े साथ लगाए। यह पंक्ति जो है बाल मुकुंद गुप्त की है। 100 सारे देवरिंद में खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। यह पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। सारे देवरिंद में खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही
बार। यह पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 105 लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, निराला श्रीधर पाठक, हरिओद सुभद्रा कुमारी चौहान। 105 का श्रीधर पाठक। मेरे चप्पल यौवन वाल अंचल अचल में पड़ा सो चलकर मत साल, मतलब मेरे चप्पल यौवन वाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, त्रिधारा माता साकेत अशोध्रा। आंसर साकेत। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। क्या है? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो सच्चा भेद। यह पंक्ति किसकी? 107 का रामनरेश त्रिपाठी जी का है। 100 कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिचंद या हरिओदय। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। 109 कविता कौमुदी किसकी काव्य संग्रह है? भारतेंदु की, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। 10 है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। माता, हेमकृतनी, हिमतरंगिणी या हिमतरंगिणी बुचारन। युग फिर है बी में युग चरण है, माता है, ठीक है, और हिमतरंगिणी जय, यहाँ पे थोड़ा सा टैपिंग है, हिमकृतनी होगा तो ध्यान रखेंगे। तो 110 का आंसर जो है दोस्तों, हिमकृतनी का समय सीमा आदि आपसे पूछेगा तो 1943 ईस्वी लगाएंगे, ठीक, 1943 ईस्वी ये। और हिमतरंगिणी का समय सीमा आदि पूछेगा तो हिमतरंगिणी का समय सीमा कब? 1949 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद है माता का समय सीमा 1951 ईस्वी। हिमकृतनी, ठीक है, युग चरण एक लास्ट में आता है, युग चरण, इसकी समय सीमा 1956 ईस्वी। तो सबसे पहले कौन होगा? 1943 हिमतरंगिणी होगा, ठीक है। उसके बाद होगा, ध्यान रखेंगे, हिमतरंगिणी का हिमतरंगिणी, उसके बाद हिमकृतनी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा आंसर? तो यहाँ पे थोड़ा सा टैपिंग रहा, लेकिन मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिमकृतनी पहले होगा। क्या होगा? हिमकृतनी 1943 और हिमतरंगिणी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हिमतरंगिणी 1949, माता का समय सीमा 1951, ठीक है, और युग चरण का 1956। 111 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। उद्धव शतक, मिलन, प्रिय प्रवास, साकेत, ठीक है। तो देखिए प्रिय प्रवास का समय सीमा कब हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। मिलन का समय सीमा भी पूछेगा, ठीक है, मिलन का 1917 ईस्वी। उद्धव शतक 1929, साकेत 1931 ईस्वी। तो साकेत जो है पहले आएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इस तरह से देख कर नहीं लगाना है, बल्कि आपको 3-4 ऑप्शन टिक लगा लेना है, चेक कर लेना है। तो प्रिय प्रवास 1914, मिलन 1917, उद्धव शतक 1929 और इस तरह से। 102 निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमलित। भारत गीत, परिजात, पंचवटी, मानसी, हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के अनुसार सुमलित करना है आंसर। तो भारत गीत ये किसका है? श्रीधर पाठक का है। किसका है? श्रीधर पाठक का। ध्यान रखेंगे, भारत गीत, जहां पर भी श्रीधर पाठक है इसके साथ लगा। परिजात, तो परिजात जो हरिओद्य का, परिजात हरिओद्य। पंचवटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग जानते हैं कि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पंचवटी मैथिली शरण। और मानसी जो है रामनरेश त्रिपाठी का है, ठीक है, ये मानसी रामनरेश त्रिपाठी का। तो मेरा ऑप्शन जो है, ठीक है, किसका?
तो 112 का आंसर जो है ये बिल्कुल मेरा सही हो जाता है। 130 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमिलित करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर उसी तरह आ गया मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रत्नाकर। तो युग चरण, पाथे, उर्मिला, गंगा अवतरण। तो ध्यान रखेंगे कि मिलान करना है आपको 113 का गंगा अवतरण, जो रत्नाकर के नाम से जाना जाता है, गंगा रत्नाकर, ठीक है। उसके बाद युग चरण, युग चरण जो है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। पाथे जो है किसके द्वारा लिखा गया? पाथे, तो ये ध्यान रखेंगे, पाथे सियाराम शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त। उर्मिला जो है मैथिली शरण गुप्त का है, सॉरी बालकृष्ण का है उर्मिला, ध्यान रखेंगे बालकृष्ण का है। जहाँ पर भी बालकृष्ण दिखाई देगा ये, ठीक है, तो इसके साथ जाएगा। उर्मिला जो है ये बालकृष्ण का है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे कूट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कूट में, तो कूट को भी ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही, A4, B3, C2 और D5। 104 क्वासी किसकी रचना? आगे की भारती की, नवीन की, दिनकर की। तो क्वासी किसकी रचना दोस्तों? आंसर नवीन जी की रचना है। 100 वेणु लोक गूंजे धरा की रचनाकार किसकी है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध या माखनलाल चतुर्वेदी। वेणी लोक गूंजे धरा की रचनाकार 115 का माखनलाल चतुर्वेदी। 100 कौन सा युग सुमिलित नहीं है? हल्दी घाटी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हम विश्वव्यापी जनन की नवीन, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, चौखे चौमदे। तो यह कौन सा जो है वह सुमिलित नहीं के बराबर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह हल्दी घाटी जो है किसकी? श्याम नारायण, ठीक है, पांडे का है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। 107 छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया? कुर्री के पति, झरना, पल्लव, जूही की कली। तो छायावाद को प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया है? झरना को। किसको? झरना। उन्होंने जयशंकर प्रसाद की छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद जोशी, नंदुलारी वाजपेयी। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? 118 का इलाचंद जोशी को माना जाता है, ठीक है। 100 छायावाद कविता कुर्री की प्रति किसकी रचना है? प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुर्री की प्रति किसकी रचना है? आंसर 109 का ध्यान रखेंगे, मुकुटधर पांडे का। 20 हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। तो छायावाद का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। 21 है छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर्षी, डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावादी चित्र भाषा की शैली किसने बोला है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोले हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छाया जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र चतुर्वेदी। तो डॉक्टर चतुर्वेदी ये डॉक्टर नगेंद्र का है। 123 द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है? ठीक है, किसका उदय हुआ है? उदय हुआ वज्र भाषा में काव्य रचना, राष्ट्रीय भावों का अतिरचना, श्रृंगार भक्ति भावना, इतिवृत्तात्मकता। तो ध्यान रखेंगे द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है? आंसर इतिवृत्तात्मकता। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन। 124 छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्राकृतिक का समान चित्रण, भक्ति अभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रेम का उदांत चित्रण और वेदना और निराश की संघन वेदना। तो छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। 124 का प्राकृतिक का समन्वय चित्रण। ठीक है, ध्यान, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? मधुप, कलाधर, रसी, प्रसाद। तो जयशंकर का उपनाम जो है वह कलाधर के नाम से इनको जाना जाता है। 26
छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सा सुमिलित नहीं? निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। बहुत आसान क्वेश्चन। तो मुक्तिबोध नहीं है दोस्तों। 4 स्तंभ है छायावाद के, उनमें से मुक्तिबोध जी नहीं है। 27 है, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? इलाचंद जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामानंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो छायावाद के कटु आलोचक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। 102, छायावाद की विशेषता हो सकती है विशेष विपर्य, स्वच्छंद भावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो छायावादी की विशेषता हो सकती है, क्या हो सकती है? 121 का 1 2 3 बिल्कुल सही, 1 भी 2 भी 3 भी। तो मेरा कुट जो है 1 2 3 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 129 है, सन 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग में 140 की प्रथम कविता मानी जाती है, 1940 के, ठीक, 1940 की प्रथम कविता मानी जाती है दोस्तों। झरना, कुर्री की प्रति, पल्लव, कुकुरमुत्ता। तो कब कौन सा कविता माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, कुर्री की प्रति। ठीक है, कुर्री की प्रति। 130 किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की समर्पण विशेषताओं की विवेचना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदवाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर नामवर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या ठीक है डॉक्टर वचन सिंह, डॉक्टर वासुदेव। तो किसने माना है? किस समीक्षक ने छायावाद को, ठीक है, असमर्थक समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदवाद शब्द का प्रयोग सार्थक माना है? आंसर 130 का बच्चन सिंह। क्या माना? बच्चन सिंह। 100 जयशंकर प्रसाद की वह लंबी की नई कविता का खंड काव्यों का नींव माना गया है। कविता कौन सी है जिसे आज अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज, महाराणा का महत्व, ठीक है, महाराणा का महत्व। तो जयशंकर प्रसाद की वह लंबी नई कविता खंड काव्य के नींव माना जाता है। 131 का महाराणा का महत्व। 32 हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय, प्रेम परिक, अंधायुग और पेशरों की प्रतिनिधि। तो हिंदी का प्रथम मतलब गीति नाट्य जो है वह करुणालय को ही माना गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की किस काव्य ग्रंथ को कमानी का श्रद्धा का पूर्व संस्कार कहा है? ठीक है, पूर्व संस्करण कहा गया। प्रेम प्रतीक, उर्वशी, अशोक की चिंता, आंसू। तो जयशंकर प्रसाद की किस काव्य ग्रंथ को कमानी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया दोस्तों? आंसर 130 उर्वशी को। 134 कमानी में कितने सर्ग? 13, 14, 15, 16। तो 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। ठीक है, लज्जा के बाद आता है कर्म, क्रोध, ईड़ा, स्वप्न, निर्वेद और आनंद। इस तरह से चलता है। टोटल 15 सर्ग है। 135 कमानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 20, 25, 30, 35। आंसर डी। कहीं कहीं 1936 भी मिलेगा। 136 कमानी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 137 सर्गों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए फिर यहाँ से दिया है अलग अलग। वहाँ पे था चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। काम वासना के बाद आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 137 का आंसर लज्जा से स्टार्ट होता है। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न। तो यहाँ 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। फिर लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न। उसके बाद निर्वेद और आनंद लास्ट में आ जाता है। 138 का सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए यहीं पे आ गया आपका सही। ठीक है, तो 138 का आंसर जो है संघर्ष। तो संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों? तो सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। फिर लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। उसके बाद आता है संघर्ष। ठीक, स्वप्न में संघर्ष करोगे, स्वप्न देखोगे फिर संघर्ष करोगे, फिर निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का निश्चित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ऊपर वाला तो नहीं आएगा, ऊपर वाला सबको पता है। आशा, चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। ठीक है,
काम वासना, ये सबको पता है। उसके बाद लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, लज्जा कर्म ईर्ष्या, ठीक है, ईड़ा स्वप्न। नेक्स्ट है फिर संघर्ष से स्टार्ट होता है। स्वप्न के बाद संघर्ष, स्वप्न देखोगे तो संघर्ष करोगे, फिर निर्वेद, ठीक है, उसका निर्वेद कर दोगे, फिर दर्शन करने की कोशिश करोगे, दर्शन करोगे, उसका रहस्य जानोगे, रहस्य जब जान लोगे तो आनंद मिलेगी। तो ये हो गया कमानी का टोटल 15 सर्ग। कौन कौन, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, आशा, चिंता, ठीक है, फिर श्रद्धा, ध्यान रखेंगे, श्रद्धा के बाद है काम, ठीक है, आशा, चिंता, श्रद्धा, काम, उसके बाद वासना, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड में है लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। स्वप्न के बाद देखोगे यहाँ पे संघर्ष आता है, निर्वेद आता है, दर्शन आता है, रहस्य आता है और आनंद आता है, ठीक है। क्या क्या आता है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, ठीक है, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। छठे, कमानी का सर्ग नहीं, श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या, इच्छा। तो इच्छा जो है कमानी का सर्ग नहीं है दोस्तों। 140 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। क्या करने के लिए सुम्मिलित कर, लहर, आंसू, कमानी, उर्वशी। तो ये क्या है, चंपू काव्य, खंड काव्य, ठीक है, गित्ती काव्य। तो आपको मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है। कैसे मिला, लहर जो है गित्ती काव्य, लहर गित्ती काव्य। आंसू ध्यान रखेंगे, आंसू जो है क्या है, एक खंड काव्य है, खंड काव्य है। कमानी, कमानी जो है ये महाकाव्य, कमानी महाकाव्य के अंतर। उर्वशी चंपू काव्य है, ठीक है, चंपू काव्य है। तो मेरा ये ऑप्शन जो है 41 का ये बिल्कुल सही हो जाता है। 41 लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं, 2, 4, 6, 8। लहर में लंबी कविताएं कितनी है, तो 4 लहर में लंबी कविताएं रचना की गई है दोस्तों। 142 प्रसादकृत प्रलय की छाया विषय वस्तु केंद्र है, ठीक, किस विषय वस्तु पर, प्रसादकृत प्रलय की छाया विषय वस्तु पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित, महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मावनी का अग्निदाह, रांगनी, कमलावती, मानसी द्वंद्व, जल प्रलय। तो प्रसाद के प्रलय छाया विषय वस्तु किस पर आधारित है दोस्तों। 142 का आंसर जो रानी कमलावती की मानसिक द्वंद्व पर ये है। 140 लहर में संकलित सबसे लंबी कविताएं कौन सी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शास्त्र संपन्न, पेशाले की प्रतिनिधित्व, प्रलय की छाया। तो लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है, तो लहर में सबसे लंबी कविता यदि आपसे पूछेगा तो प्रलय की छाया जरूर लगाएंगे। 140 प्रसाद जी की किस कृति में आगे की क्रूरता को दयनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है, करुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम, लहर। तो प्रसाद जी की किस कृति को आगे की क्रूरता, ठीक है, हिंसा को निंदनीय माना गया है, करुणालय में। 45 प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है, चित्रहार, कानन कुसुम, आंसू या उर्वशी। तो प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है, 140 कानन कुसुम, कानन कुसुम। 140 कमानी में बुद्धि, ठीक है, किसका प्रतीक है, मन का, बुद्धि का, हृदय का, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध मन 160 जो है वह किसका प्रतीक है, कमानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मन का, बुद्धि का या किसका, तो हृदय का, बुद्धि जो है वह हृदय का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है, बुद्धि कमाने में बुद्धि जो है वह हृदय का, क्योंकि हृदय सही रहेगा, दिल से ही तो बुद्धि निकलती है। 46 कमानी को मानव चेतना का विकास महाकाव्य किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो कमानी का महाचेतना का विकास किसके द्वारा, तो डॉक्टर नगेंद्र लगाएंगे, ठीक है। 140 कमानी का मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदयान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो मानवता का रसात्मक किसके द्वारा कहा गया है, 140 आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। कमानी का उद्देश्य क्या है, हृदय और बुद्धि का समन्वय, बी पुरुष और नारी का समन्वय, सी अध्यात्मक और विज्ञान का समन्वय, डी आनंदवाद की स्थापना करना। तो कमानी का उद्देश्य जो था वह आनंदवाद की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य रहा था। 50 है 100
जयशंकर प्रसाद की रचना का सही क्रम को बताना है। झरना, आंसू, लहर, कमानी। 1930 ईस्वी। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम बताना है। जैसे ठीक है, कमानी को 1930 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे और आगे, झरना 1918 ईस्वी जरूर लगाएंगे। आंसू के समय सीमा जो है 1925 ईस्वी। कमानी ठीक, उसके बाद लहर का 1933 ईस्वी। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इस तरह से आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।